हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया बच्चों। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, कंटेंट से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो बच्चों कॉपी पेन को निकाल लो और तैयार हो जाओ इस मस्ताने सफर में, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक का एक जो सीरीज बना के रखे हैं, इसको हम कराने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल निचले लेवल से बिल्कुल अपर लेवल तक, और बहुत मजा आने वाला है। हमारे क्वेश्चन को नोट करिए, थ्योरी को भी नोट करिए, बहुत सरल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है बच्चों, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत से बुकों में आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखा होता है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं, ठीक है बच्चों? अगर हम एक छोटी सी बात करें, बहुत बेसिक से बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, उससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? अब देखो, सपोज करो एक बात करो, जैसे सपोज करो एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, ठीक? एक पॉइंट ये दिया हुआ है और एक पॉइंट ये बी दिया हुआ है, ठीक? अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए एक कोई आदमी है, या हम ये मान लें एक कोई चार्ज है, मान लो एक कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक? इसको एक एज अ आदमी ट्रीट करो कि एक आदमी है, ये यहां से यहां क्यों जाना चाहेगा? अगर जो चीज इसको यहीं पे अवेलेबल है वही चीज इसको यहां पे अवेलेबल हो जाए, जैसे मान लीजिए हम शिमला जाते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए आप प्रयागराज में रहते हो और आपको शिमला क्यों जाते हो भाई? कब जाते हो? ठंडियों के दिनों में जाते हो? नहीं। कब जाते हो? गर्मियों के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ रही, वहां पे ठंडी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का क्या है? डिफरेंस है, तब आप मूव ऑन कर रहे हो। बोलो सही बात है कि नहीं? उसी तरीके हम चार्ज को भी समझना चाहेंगे। अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जैसे वी बी और यहाँ का पोटेंशियल वी है, आप चार्ज यहाँ से यहाँ क्यों मूव ऑन किया? ठीक, जैसे यह बोल सकते हैं कि पानी की टंकी है, मान लीजिए ये पानी की टंकी अगर हम बनाते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, एक टंकी है और एक आइडेंटिकल टंकी है, बिल्कुल सेम बिल्कुल, और उसमें भी उतना पानी भरा हुआ है, मतलब ठीक। अब इसको हम कनेक्ट करना चाहें, दोनों का लेवल सेम है, कभी ये मूव ऑन करेंगे नहीं। कब मूव ऑन करते हैं? जब एक तरफ बिल्कुल खाली हो या कम हो, जैसे मान लीजिए खाली हो या बिल्कुल क्या हो, कम हो, तभी चीजें मूव ऑन करती हैं कि नहीं। मान लीजिए ये इसमें पूरी टंकी भरी हुई है, अभी खाली है, तो क्या हुआ? हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर पानी क्या कर दिया? फ्लो कर गया। उसी बिहाफ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझने जा रहे हैं। देखो कैसे, बहुत मस्तानी ढंग से इसकी डेफिनेशन भी लिखी, मगर उस डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक? अब देखो ध्यान से बच्चों, सपोज करो एक चार्ज है, सपोज करो एक चार्ज Q है, ठीक? एक चार्ज क्या है? Q है, और एक चार्ज Q नॉट है जो कि बाहर कहीं है, अब ये मैंने घेरा क्यों बनाया? क्योंकि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो उस Q नॉट चार्ज को जैसे ही हम यहां ले आए, या मान लो A पॉइंट पे ले आए, ये आदमी इस पर क्या लगा देगा? तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा, EL लिख देते हैं, बाहर की ओर रिपल्शन ऐसे लगा देगा। बोलो सही? अब ये सोच सकते हो कि ये चार्ज, ये Q नॉट जो चार्ज है, वो यहां से यहां आ पाएगा? सोच के देखो, वो यहां से यहां पे आएगा? क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसको ऐसे रोक के रखा हुआ है। बोलो सही है कि नहीं? अब अपने से तो नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात। अब अपने से तो आने की चांसेस कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसको रोक के रखा है। अब हम ये कहें बच्चों कि अगर हम ये कहें कि ये B पॉइंट है, यहां पे लेके आना है, इस Q नॉट B पॉइंट पे कैसे आएगा? तो दिमाग में आ रहा है यार, अपने से कोई चीज नहीं होता तो दूसरे की मदद लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? बिल्कुल लेनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, इसको A से B तक लाने में एक वर्क डन करेंगे। किसी की मदद लेनी पड़ेगी, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल होगा। क्या होगा? कोई एक्सटर्नल होगा, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। और आप एक चीज और देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है, और जो वर्क डन आप कर रहे हो जस्ट उसके अपोजिट कर रहे हो। बोलो कर रहे कि नहीं कर रहे हो? तो ये भी चीज अभी आपको कनेक्ट करेगी, ये भी चीज आपको समझ में आएगी कि अभी फॉर्मूले में माइनस भी आता है, तो किस लिए आता है, सब कुछ समझ में आना है। तो आप बस बेसिक बताओ क्या हुआ। आप कहोगे सर वर्क डन हमने किया, सर A से B तक लाने में वर्क डन किया, और ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। हम कहें किस पे किया है? तो बोलोगे Q नॉट पे। इसी को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। आप बेसिक्स बताओ, आपने क्या किया? आपने वर्क डन किया,
हमने कहा कहां से कहां तक लाने में वर्क डन, कहा सर ए से बी तक लाने में वर्क डन किया। हमने कहा किस पे किया, हमने कहा आपने कहा क्यू नॉट पे किया। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और वर्क डन आपने किधर से किया, ए से बी तक लाने में, और किसको लाने में किया, क्यू नॉट। अब ये बताओ ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल, ये कौन सा पॉइंट होगा, फाइनल। तो अब ये बताइए अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल की अगर बात करूं तो वो कौन होगा, तो कहोगे सर वीए। फाइनल पोटेंशियल की बात करूं तो कौन होगा, वीबी। तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। और अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल मस्ताने रंग से, आपको मक्खन के तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, माने कि VB माइनस VA क्या है, इज अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इज अमाउंट ऑफ क्या है, वर्क डन है, एंड यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वन पॉइंट का मतलब A टू अदर मतलब B, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और अब इसके अगेंस्ट A से B पे ले आ रहे हो और क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो सही से समझ में आया कि नहीं, हाँ सर बहुत बेहतरीन समझ में आया। अब चलते हैं बच्चों, इसके यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का जो यूनिट होता है कुलाम, जूल पर कुलाम, और इसी को वोल्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। फिर से दोहरा लीजिए, क्या करा आपने सर, वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आपने यही किया वर्क डन, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। बहुत बेसिक सी बात है, समझ गए कि नहीं, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, अब बच्चों आगे चलते हैं। अब एक टर्म आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। देखो सपोज करो एक चार्ज है Q, बहुत सही, ठीक, और एक जो चार्ज है वो Q नॉट है इंफिनिटी पर, ठीक, Q नॉट है इंफिनिटी पे। बोलो सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, Q नॉट इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी में बात करेंगे तो ये चार्ज कहीं भी उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, क्योंकि उसकी रेंज से वो क्या है, बाहर है। अब हम चार्ज को यहां से यहां तक, यानी कि मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये पॉइंट कहां, किसकी रेंज में, इस चार्ज की रेंज में, बोलो सही है। यहां से यहां तक लाने में वर्क डन किए, ठीक, अपने से तो नहीं आएगा क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो अपने से क्या आएगा, हमने उसको ले आया, वर्क डन किया, बोलो सही बात है, ठीक है। अब चलो क्या डेफिनेशन थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन किया कहां से कहां तक, इंफिनिटी से A तक लाने में, इंफिनिटी से A तक लाने में किसको लाया, टेस्ट चार्ज को लाया, किसको लाया, टेस्ट चार्ज को। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा, बोलो सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत देखिए साइन कन्वेंशन पे आपको बहुत मैं लिप्त नहीं करने वाला हूं, बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। फाइनल पोटेंशियल क्या है, VA है, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, इंफिनिटी है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, फिर फ्रॉम इंफिनिटी टू क्या, A, बोलो सही है। अब पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्या है, इंफिनिटी बहुत दूर है, तो इसका मतलब वो रेंज से बहुत बाहर, इसका मतलब वहां का पोटेंशियल, वहां पे फोर्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्या होगी, जीरो। तो अगर हम देखें इसको जीरो कर दें तो ये क्या आ गया, VA, ठीक, बोलो आया कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब इस चार्ज को आपने कहां से कहां लाया, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया, बोलो सही। क्या किया, वर्क डन किया, किस पे किया, Q नॉट पे किया। अब डेफिनेशन पढ़ो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही चीज है, इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से, इंफिनिटी से टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब कुछ वही। बस उसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, किसी फाइनाइट पोजीशन से फाइनाइट पोजीशन ले जाने में जो वर्क डन, यानी कि A से B, ये फाइनाइट थी ना, इनफाइनाइट तो नहीं थी। अगर किसी फाइनाइट पोजीशन से फाइनाइट पोजीशन पे ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और अगर इंफिनिटी से करना पड़ा तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल, सिंपल पोटेंशियल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस में एक पार्ट जीरो हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। बट एक चीज बच्चों ध्यान देना है, जब भी आप यहां वर्क डन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए।
काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब यही हुआ कि स्पीड कहो वेलोसिटी कहो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन पार्ट होना चाहिए जीरो। सर इसको थोड़ा सा समझाइए तो हम समझे बढ़िया से, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब इसको अच्छे समझने की कोशिश, समझो, फोकस हो। जैसे सपोज करो एक स्प्रिंग है, बोलो सही है, ये एक स्प्रिंग है, बोलो क्लियर। थोड़ा सा हम इस स्प्रिंग को इधर बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये स्प्रिंग है, ध्यान से समझिएगा, ये ए पॉइंट है, ठीक, स्प्रिंग है। अब हम स्प्रिंग को ऐसे पकड़े, ठीक, और इसको ऐसे खींचे, धीरे धीरे ऐसे खींचे, धीरे धीरे खींचे। दोनों में हुआ क्या, आप इस स्प्रिंग को जैसे ही खींचोगे इसमें एक स्प्रिंग फोर्स आएगा जिसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे kx, बोलो सही है। और जब आप इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे होगे तो आप इस पे एक बाहर की ओर फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल, बोलो सही है कि नहीं। एक फोर्स तो इधर लगेगा इंटरनल जो स्प्रिंग को वापस बैक लेके जाएगा, और आप इसको ऐसे खींच के ऐसे लेके आ रहे हो, तो खींच के आप लेके आ रहे हो तो कर क्या रहे हो, वर्क डन। किसके अगेंस्ट, स्प्रिंग फोर्स। खींचे तो वर्क डन तो इधर की, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो, बोलो सही है कि नहीं। बट इनमें ऑब्जर्व करिएगा सिचुएशन कि आप इसको जब भी ऐसे खींच के लेके आ रहे हो तो आप कहीं पर भी रोक के देख लो, कहीं पर भी रोक के देख लो, आप हमेशा नेट फोर्स जीरो पाओगे। क्यों, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगा रहे हो उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स उधर इंक्रीज करता जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंटरनल फोर्स है स्प्रिंग में वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। इस बिहाफ पे किसी भी सिचुएशन पे आप देखो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। वही चीज हमको समझना है, वही चीज हमको समझना है, ध्यान समझिएगा। जब भी हम किसी चार्ज को, जैसे इसकी इतनी चीज समझ गए आप, इतनी चीज तो समझ गए बढ़िया से, अब उसको चार्ज में समझो। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का क्या मतलब, सिंपली लिखा रहता है, हमें फीलिंग नहीं आता क्या होता है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही अब ये था तुम्हारा, बोला था ये चार्ज था। अब देखो तुमको कहां से ले आना था, इस ए पॉइंट से ले आना था, कहां पर, बी पॉइंट पे, बोलो सही है कि नहीं। अब देखो ये वाला चार्ज इस पे ए पे क्या लगाया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, बोलो सही है। अब तुम किधर लाने की कोशिश करो, बी की तरफ, तो तुम एक एक्सटर्नल एजेंट हो, तुम इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो, बोलो सही है। अब कैसे फोर्स लगाओ, ऐसे पकड़े उसको, ऐसे खींच के लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, खींच के ऐसे लेके आ रहे हो, बोलो सही है। किसी भी मूवमेंट पे आप रोक के देखो, आप क्या पाओगे, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा उतना ही आप ऐसे खींच के ऐसे लेके आ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर मूवमेंट पे नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट डायरेक्शन में क्या है, दोनों अपोजिट है। डायरेक्शन में क्या अपोजिट, ये इधर लग रहा है, ये किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। और फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर किसी मूवमेंट पे। तो इतना याद रखिएगा, जब भी हम वर्क डन करेंगे, चाहे इंफिनिटी से ले आए, चाहे फाइनाइट पोजीशन से ले आए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन पे आप देखोगे उसमें नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए इतनी बात, लिख डालो ध्यान से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली क्या हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन। ये बोर्ड में बहुत बार बहुत मर्तबा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है बच्चों। हम देखो बोर्ड भी बता देंगे, नीट भी बता देंगे, आईआईटी बता देंगे, सब बता देंगे, ठीक है। अब बोला क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, ठीक, वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, बोलो सही। वर्क डन क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। अब देखो बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स तो इधर लग रहा था, बोलो सही बात है, एक्सटर्नल फोर्स तो इधर लग रहा था, हाँ सर इधर ही लग रहा था, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा था, वो इधर लग रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा था, वो तो इधर लग रहा था। अब चलो खैर इसके पार्ट समझो, पहले समझो, ध्यान समझो। अगर मैं वर्क डन बोलूं एक्सटर्नल, तो तुम चार्ज को किधर लेके आ रहे थे, इधर ही लेके आ रहे थे, बोलो सही है।
अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये वाला फोर्स इंक्लूड करता हूं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं ये वाला फोर्स लिखता हूं, इसके कारण भाई वर्क डन जितना है, वर्क डन देखो डायरेक्शन में बस अपोजिट होगा। भाई दोनों फोर्सेस बराबर है, दोनों के में डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगी। भाई इधर जब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, और फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो आपस में बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब वर्क डन तो सेम होगा, बट प्लस और माइनस होगा। अगर मैं इस फोर्स को इंक्लूड करता हूं, इस वाले फोर्स को अगर इंक्लूड करता हूं, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर लग रहा है, तो जो भी डिग्री आएगी वो 180 डिग्री आएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेता हूं, तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को लेता हूं, तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है और एक्स भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। बोलो सही है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल ना लिखूं, इन केस एक्सटर्नल ना लिखूं, मैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रो अगर लिखूं, तो मुझे यहां पे सिंपली क्या लगा देना पड़ेगा, माइनस। क्या लगा देना पड़ेगा, सिंपली क्या लगा देना पड़ेगा, माइनस। ठीक, अगर एक्सटर्नल बोलूं तो क्या लगेगा, प्लस, और इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूं तो क्या लगा देना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फोर्स तो बाहर लग रहा है, डिस्प्लेस अंदर कर रहे हो। बोलो समझे। और नीचे क्या है, टेस्ट चार्ज। अब देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या है, टेस्ट चार्ज। और फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत बढ़िया से एक रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया, नोट कर डालो इसको। ठीक, इतना समझ गए सब लोग, बहुत बढ़िया रिलेशन बनाना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो एक चीज समझो। अगर मैं ये कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं, ई डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखूं, ई डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये थीटा ई और डी आर के बीच का एंगल है। ठीक, अब देखो पहला केस बनाता हूं, केस 1 अगर मैं बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा, केस 1 बनाता हूं। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका चार्ज है, ये आपका क्या है, चार्ज है, क्यू नॉट। आप इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव ऑन करा रहे हो, मूव ऑन करा रहे हो। बोलो सही है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यानी कि डी आर, भाई कहीं से कहीं मूव ऑन कराओगे तो कुछ लेंथ होगी कि नहीं। तो मान लो कि आप इधर मूव ऑन करा रहे हो और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। ठीक है सर, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बात करूं, ये मेरा इनिशियल होगा, ये मेरा क्या होगा, फाइनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस 0। कॉस 0 बच्चों क्या होगा, 1। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वी बी माइनस वी ए की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, माइनस ई डी आर आएगा। इसका मतलब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी हमको समझ में आता है कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, यानी कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और मैं चल किधर रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चल किधर रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चलता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चलता हूं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन तो साला देख के ऐसे ऑप्शन मार सकते हो कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, केस 2 पे। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बोलो सही है। अब आप समझो, आप मान लो ये तुम्हारा ए पॉइंट है और ये तुम्हारा बी पॉइंट है, बोलो सही है। अब इसी चार्ज को तुम इधर से इधर ला रहे हो, मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हो। ठीक, ये तुम्हारा डी आर हो जाएगा, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सपोज करो ये है। अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 180 डिग्री। अगर मैं अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये बच्चों ये मेरा इनिशियल होगा, ये मेरा क्या होगा, फाइनल होगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बात करूं तो ई डी आर कॉस 180 होगा। कॉस 180 का मतलब होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ई डी आर हो जाएगा। और फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वी बी माइनस वी ए का वैल्यू क्या आ गया, आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, ये प्लस है, इसका मतलब वी बी माइनस वी ए का वैल्यू आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे पास एक रिमार्क आ गया कि अगर मैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अपोजिट चलता हूं तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करता है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। समझ गए कि नहीं? अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता हूं तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? नेगेटिव, और इसका मतलब डिक्रीज करेगा। एक लास्ट केस बच्चों बनता है केस थर्ड। केस थर्ड बनता है। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? अब तुम चार्ज को यहां से इस Q नॉट को ऐसे लेके जाते हो। सपोज करो ये तुम्हारा A पॉइंट है और ये तुम्हारा B पॉइंट है। अब जो तुम्हारा dr है वो ऐसे है, बोलो सही, और ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। dr और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस EdR cos 90 होता है। cos 90 कितना हुआ बच्चों? 0। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 0। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ? VB माइनस VA क्या हो गया? 0। इसका मतलब VB इज इक्वल टू क्या हो गया? VA। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाता हूं तो मेरे पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो पोटेंशियल यहां होगा वही यहां। सपोज करिए यहां का पोटेंशियल 50 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल भी कितना होगा? 50 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख डालो, ठीक, लिख डालिए। अब देखो बच्चों आगे अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल कहां से लाओगे? इन्फिनिटी से। डिफरेंस पूछता तो फाइनाइट। अगर पोटेंशियल पूछा तो इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट। अब देखो सपोज करो ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है, बोलो सही। ये Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल मुझको यहां पे देखना है, A पॉइंट पे देखना है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, एक टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी से मैं यहां लेके आता हूं, ठीक। तो मैंने क्या किया? वर्क डन किया, बोलो सही है, यही काम है। और कितनी दूरी है बच्चों? R, ठीक। अब देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय चार्ज। कंफर्म बात? वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों ये बताओ, इसमें हम लोग FDR का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आप जैसे जैसे करीब लेके आओगे वैसे वैसे फोर्स भी बदल जाए। क्योंकि R देखो जैसे इन्फिनिटी पे है तो फोर्स 0 होगा, आप थोड़ा सा और करीब लाओगे फोर्स 0 से क्या होगा? थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, थोड़ा और इंक्रीज करेगा। इस तरीके की चीजें होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। अब देखो ध्यान से, सिंपल सा समझो। आप ये भी कह सकते हो बच्चों, सिंपल सा, ये हो गया कि नहीं हो गया? और आप तो बताएं, आप तो रिलेशन भी बना चुके हो यार, रिलेशन भी बना चुके हो, तो बहुत आसानी से बताओ, इतना तो करना भी नहीं है। तुमने क्या रिलेशन बनाया? पोटेंशियल इज इक्वल टू EdR बनाया कि नहीं बनाया? EdR का डॉट बनाया कि नहीं बनाया? आप तो आसानी से बता सकते हो। देखो सिंपल सी बात, EdR cos थीटा, बोलो सही, EdR cos थीटा, सिंपल। अब चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, बोलो सही। और ये कितना है? ये dr है तुम्हारा। ये कितना है? ये क्या है? dr है। अब देखो सिंपल सा, अब फोकस करो। अब तुम्हारा अगर देखें E और dr के बीच का एंगल, तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, बोलो सही है। इस चार्ज को तुम किधर की ओर लेके आ रहे हो? अंदर की ओर लेके आ रहे हो। किधर की ओर लेके आ रहे हो? अंदर की ओर। इसका मतलब ये क्या होगा? cos 180 -1, बोलो सही है कि नहीं? अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको हम बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर dr, बोलो सही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, चार्ज कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से R पे लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से R। तो बच्चों अगर मैं इसको करूं, इंटीग्रेट करूं, तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही होगा, और 1/R स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? dr अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं साइड में इसको इंटीग्रेट करूं तो R - 2 dr होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/R हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/R, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से R। बच्चों R से भी इन्फिनिटी ले जाओ, इन्फिनिटी से भी R ले जाओ, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा चेंज आएगा, बस मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। बहुत से बुकों में लिखा रहता है इधर से उधर ले गया, आप इधर से इधर लेके आओ, वर्क डन तो वही करना पड़ेगा, बस मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगा? बस बदल जाएगा सीधा सा। आप वैल्यू रखो सिंपल, ठीक। मैं तुमको बहुत टफ नहीं बताना चाहता, बिल्कुल इजी बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको पहले तो फिजिक्स से प्यार हो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब अपर लिमिट रखोगे तो R हो जाएगा, बोलो सही।
ठीक, फिर उसके बाद आप लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट कितनी, इन्फिनिटी है, बोलो क्लियर हुआ। तो इन्फिनिटी 0 हो गया, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, Q अपॉन माइनस में क्या है, माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बच्चों ध्यान से, फोकस होके समझो, फोकस होके इधर आओ, ध्यान से इधर देखो, ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस ये मेरा क्या है, ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा क्या है, फाइनल। बोलो सही है। तो क्या लिखेंगे, फाइनल। फाइनल क्या है, ए है। फाइनल क्या है, ए है। और इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी है। आंसर क्या आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। बोलो सही है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है 0, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। आपको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, आप सिंपली लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा, सिंपली नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग बच्चों, अगली हेडिंग। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर है, ठीक। इसके पास कोई डायरेक्शन सेंस नहीं, स्केलर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन नहीं तो कोई वेक्टर वेक्टर का लफड़ा नहीं, सीधे जोड़ो। अगर मान लीजिए एक चार्ज है Q1, ठीक है, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ठीक। मान लीजिए ये R1 डिस्टेंस पे रखा है, ये R2 डिस्टेंस पे रखा है, ये किस डिस्टेंस पे रखा है, R3 पे रखा है। मेरे से यहाँ पे पूछा नेट पोटेंशियल बताओ, यहाँ पूछा नेट पोटेंशियल बताओ, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। तो कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे, V1 V2 V3। बोलो हो गया। अगर हम V1 की वैल्यू रखें 1/4 को K लिख लेते हैं, तो K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3। ये आ गया बच्चों पोटेंशियल। ये क्या आ गया, पोटेंशियल ऑफ द 3 चार्जेस सिस्टम, ये बोल सकते हो 3 चार्ज का यूजर सिस्टम। उसके 4 होता तो 4 जोड़ देते, 5 होता तो 5 जोड़ देते, सिंपल। आगे बच्चों, तो अब हम आगे चलें, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ आते हैं, क्वेश्चन पे, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, NCERT। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, ठीक। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू 4 × 10⁻⁷। कितनी दूरी, 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻⁻2 मीटर। कन्वर्जन ना भूलना, 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये 11 पावर हो जाएगा कि नहीं, 10 11, और ये हुआ 4 × 10⁻⁷। तो इसको हम 4 × 10 की पावर क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। हाँ ठीक तो है, हाँ 4 ही बोलेंगे। ये आंसर आ गया, बोलो सही। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया उस पॉइंट पे, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल। दूसरा पूछा है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन, ठीक है, ब्रिंगिंग अ चार्ज, किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने पर। देखो तो देखो सिंपल, पोटेंशियल इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज पढ़ा, बोलो सही है। वर्क पूछा है तो वर्क क्या होगा, Q × V। किस चार्ज को लेके आ रहा है, इस चार्ज को लेके आ रहा है, तो 2 × 10⁻⁹ और पोटेंशियल उस पॉइंट का कितना है, 4 × 10⁴, 4 2 जा 8 और -9 को 4 मल्टीप्लाई तो -5। ये आंसर आ गया जूल में। तो बच्चों सिंपल भाषा में ये वर्क डन करना पड़ेगा। आ गया क्लियर, ठीक। नोट्स टेक्स्ट, अगला भी क्वेश्चन आप देख लो, NCERT का है, ठीक। क्वेश्चन में बोला क्या है, 2 चार्ज है, 3 × 10⁻⁸, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁸, ये दूसरा चार्ज है। लोकेटेड कितने बीच की डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर है। मैं पहले ही -2 कर ले रहा हूं मीटर में, तुरंत कर लिया करो। एट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक,
ठीक, एट अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर पोटेंशियल कहाँ जीरो है? तो मान लो x डिस्टेंस पे जीरो है। कहाँ पे जीरो है? x डिस्टेंस। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये 15 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एक्स हो जाएगा। बोलो सही है? ये हो जाएगा कि नहीं भाई? सीधी सी बात है कि यहाँ तक की दूरी 15 है तो इसमें x घटाओ तो ये आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो v1 होगा यहाँ पे, और इसके कारण पोटेंशियल v2। तो पोटेंशियल नेट क्या होगा? v1 v2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरो कर दो तो v1 इज इक्वल टू क्या हुआ? -v2 हो गया। बोलो v1 क्या होगा? k q कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -8, और बीच की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? x है। ठीक, इसका k, इसका चार्ज कितना है? तो पोटेंशियल में चार्ज का साइन लेते हैं, याद रखो। 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 15 इंटू 10 की पावर -2 -x। बोलो सही है? ठीक, माइनस से माइनस कटा, k से k कटा, -8 पावर कटा, इधर बचा 3/x और इधर बचा 2। चाहे तो बच्चों इसको बार बार इतना बड़ा लिख रहे हैं हम लोग, चाहे लिखा है ना, तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं दे रहा है ना, सीधी सी बात। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा? 15 3 45, 45, 10 की पावर -2 -3x हो जाएगा, और ये 2x हो गया। बोलो सही? ये इधर क्या? 45 10 की पावर -2 और ये 5x हो जाएगा। 5 से 45 कटा, 9 इंटू 10 की पावर -2, ये x हो जाएगा। चाहे आप इतना मीटर बोल दो, नहीं तो आप सेंटीमीटर कन्वर्जन भी कर सकते हो। ठीक, इतना भी लिख लीजिए। तो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में बोला क्या है? देखिए 2 पॉइंट चार्ज, अगर ध्यान से देखें क्या बोला? 2 पॉइंट चार्ज q एंड -2q केप्ट एट अ डिस्टेंस d। ठीक है, एक q चार्ज है और एक -2q चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। फिर बोला क्या है? फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू q, मतलब q से बताना है एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम इज जीरो। कहां पर जीरो होगा? तो एक काम करिए, अभी पिछला क्वेश्चन आपने वैसे ही किया। मान लीजिए x डिस्टेंस पे जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स। बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो v1 प्लस v2 क्या करूंगा? जीरो। तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा? -v2। बोलो सही है? v1 क्या हो जाएगा? इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा तो k q डिवाइडेड बाई x, और v2 क्या होगा? इसके कारण हो जाएगा। तो बच्चों साइन लेना मत भूलना पोटेंशियल में, ठीक। और ये d माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, k से k कटा, q से q कटा, तो कितना हुआ? 1/x इज इक्वल टू 2/d माइनस एक्स हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई, d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया। अब x को उधर कर दो, ये 3x हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी d/3। तो d/3 पोजीशन पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए कि नहीं? ठीक, बढ़िया। चलिए अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन, कितना मस्ताना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 300 न्यूटन पर कूलम। बोलो सही है? इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस ए बी एंड सी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए ए बी सी, आप ये देख सकते हैं। ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन देयर पॉइंट इन द फील्ड हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक, एज सोन इन द फील्ड। फाइंड द पोटेंशियल VBA, VCB, VCA। आप सबके पोटेंशियल बता सकते हो। देखो बहुत आसानी से, पहले तो ये समझो कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो पोटेंशियल A का होगा वही पोटेंशियल B का होगा। सर इतनी बात समझे? अभी आपने जो तीसरा केस बताया बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो बच्चों, सिंपल सी, ये लाइन अगर देखो तो ये कितनी है? 3 है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देखो तो कितनी है? 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये लाइन अगर देखो तो कितनी है? 4 है। बोलो क्लियर हुआ? आप मान लीजिए यहां से चले, यहां से इनिशियल से इधर की ओर आए, मतलब यहां से ऐसे आए। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बात करें तो -EDR होता है। बोलो सही है कि नहीं? EDR cos थीटा। ठीक है, आप B से A आए तो इसका मतलब VC माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल, VC माइनस VB कर सकते हो। ठीक है, माइनस E कितना दिया है? 300। कितना चले? 4 3 7, कितना चले? 7। ठीक, अब देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है चले भी तुम उधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना, तो चले भी तुम इधर ही।
तो कितना रखोगे cos 0, cos 0 कितना होता है 1, कितना आंसर हुआ माइनस 7×2100 वोल्ट। तो आपका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VA ये आ गया कि नहीं आ गया, और B और A का पोटेंशियल सेम है तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 0, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। और C और A पूछेगा तो जो पोटेंशियल CB का होगा वही पोटेंशियल CA का होगा, क्योंकि B का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल A का है। तो VCB का मतलब ये हो गया, बोलो सही है, और VCA का मतलब ये हो जाएगा VC माइनस VA। VB और VA तो बराबर है, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना होगा 2100 वोल्ट हो जाएगा। कितनी आसानी से आ गया देखो, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसको देखो, 3 पॉइंट चार्ज ABC लाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एज सोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पूछा है। देखो ये A है बच्चों, ये C है, ये क्या है C। अब देखो कैसे डिफाइन करोगे, सर ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये 3 सेंटीमीटर अगर आपको नहीं दिख रहा, और ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 3 ये 5 है तो बच्चों ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये B पॉइंट, ठीक। आप बोल सकते हो कि सर तुरंत बोलो C और B का पोटेंशियल सेम होगा, सर परपेंडिकुलर सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना तुम्हारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, ठीक। अब देखो तुम मान लो इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, सपोज करो इधर से इधर गए, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है माइनस EDR cos थीटा, बोलो रख दिए। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है 5 × 10⁻3, वो देखो दिया हुआ है। DR कितना 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना मत भूलना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इधर है, तुम चले इधर हो तो cos 180 कितना होगा माइनस 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 प्लस हो गया, 4 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। बोलो सही है, 200 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। बट आप चले कहां से हो, B से A की तरफ, तो ये आपका इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो VA माइनस VB कितना हुआ 200 वोल्ट आ गया, बोलो सही है। और आपसे पूछा क्या है पोटेंशियल बिटवीन A एंड C, पोटेंशियल बिटवीन A एंड C, इसका मतलब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। इसका A से आप C की ओर गए तो VC माइनस VA एक तरीके से पूछा है, और आपको पता क्या है कि VC का पोटेंशियल VB के बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो सही है कि नहीं। अब VA माइनस VB आपका 200 आ गया, तो VB माइनस VA क्या आ जाएगा माइनस 200 वोल्ट आ जाएगा। इसको पलट दो क्या आ जाएगा, तो चाहे आप इसको VC माइनस VA बोलो, चाहे VB माइनस VA बोलो, VC और VB का पोटेंशियल सेम है तो VC की जगह VB रख दो, सिंपल। तो पोटेंशियल बिटवीन A एंड C कितना हो जाएगा माइनस 200 हो जाएगा। क्लियर हो गया, लिख लो आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला इफ द पोटेंशियल बिटवीन द रीजन, ठीक है, इस जगह आपको पोटेंशियल बताना है, ठीक। और आप देख सकते हैं आपके पास ये पोटेंशियल की इक्वेशन दी हुई है, ठीक। अब कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कितनी आसानी से निकालेंगे। आपको पता है बच्चों dV इज इक्वल टू माइनस EDR होता है, ठीक। अगर मेरे से E इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर हम बनाए तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं x डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अगर y के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मुझे z की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, सीधा सा। और यही तीनों कंपोनेंट है x y z। अब देखो इक्वेशन क्या दी है, v इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब क्या करो dv अपॉन dx करो, कर दिए तो ये 20x हो गया, बाकी ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं, x है ये नहीं, तो डिफरेंशिएट क्या होगा दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको हम ex बोलते हैं। तो ex की वैल्यू माइनस 20x और x की वैल्यू बच्चों -1 दी है, कितनी दी है -1, तो कितना आंसर हुआ 20 न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। अगर मैं y का पूछूं, y अगर मुझे निकालना तो मैं माइनस dv अपॉन dy निकालूंगा। तो एक काम करो dv अपॉन dy निकालो, dv अपॉन dy निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा कितना हो जाएगा 5 2 10y हो जाएगा, और ये जीरो क्योंकि इसमें y नहीं है। अब दोनों तरफ अब पहले तो dv अपॉन dy करो तो 10y होगा
दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करो, माइनस, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला माइनस का बना है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे ई वाई। तो ई वाई आया -10 और वाई की वैल्यू बच्चों 2 दी है तो 2 रख देंगे तो -20 हो जाएगा। तो देखो एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 20 और वाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -20। अब हम यहीं पे साइड में ही जगह इसी में कर लेते हैं। अब हम z निकालते हैं, तो पहले तो dv/dz निकालो। तो dv/dz करोगे तो ये और ये 0, क्योंकि इसमें z नहीं है, उसमें है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, बोलो सही, ये z हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -dv/dz जब करोगे तो ये 6z हो जाएगा और इसको बोलेंगे ez। अब z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना आंसर हो जाएगा 18। तो तीनों कंपोनेंट आपने निकाल दिया, x की इलेक्ट्रिक फील्ड 20, y की इलेक्ट्रिक फील्ड -20, z की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 18। आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, वही चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस गिवन बाय, ये दिया हुआ है। अब देखो v = 4x दिया है। अगर मैं इसको, सिंपल सी बात, अगर मैं dv/dx करूं, ठीक, तो ये 4 2 जा x हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई मत बोलना, ये बच्चों ex हो गया, तो ex की वैल्यू -8x हो गई। और आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, IT का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो 1 दिया हुआ है, कितना आंसर हुआ, -8 हो गया। अब अगर मैं y बोलूं तो y तो 0 होगा, क्योंकि बच्चों y है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सकता, 0 होगा। अब मैं z बोलूं तो z भी क्या हो जाएगा, 0। तो ez भी पता चल गया, ey भी पता चल गया और ex की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। आंसर कितनी आसानी से IT का क्वेश्चन आपने कर दिया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला क्या है, एट अ फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और x का वेरिएशन है, ठीक, विथ अ डिस्टेंस x के रिस्पेक्ट में सब कुछ दिया हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट मार्क, बच्चों ये कुछ ABC पॉइंट मार्क दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछा है कि पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। तो एक की पॉइंट को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड -dv/dx dy dr, कुछ भी बोलो बच्चों, फॉर्मूला डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड। जब भी डिवाइड होता है तो उसको स्लोप बोलते हैं, और किसके बीच का स्लोप है, v और x के। तुम यहां बोल सकते हैं स्लोप अंडर v वर्सेस x ग्राफ। और स्लोप कैसा स्लोप बच्चों, एक चीज ये भी तो समझो, स्लोप कैसा स्लोप, माइनस लगा है सर, नेगेटिव स्लोप अंडर vx ग्राफ गिव्स, क्या दे रहा है, गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। इसी बिहाफ पे हम इसको करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इस यहां बात करूं, सर ये ए पॉइंट तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, सर स्लोप तो 0 होगा, स्लोप तो 0, इसका मतलब dv/dx का वैल्यू तो सर 0 होगा। अरे dv/dx का वैल्यू 0 कहां हो रहा है, सर a पे 0 हो रहा है, क्योंकि स्लोप सर 0, सीधी लाइन का कौन सा स्लोप होता है सर, a का स्लोप 0। इसका मतलब a पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अब देखो बच्चों बी पॉइंट, अगर बी पॉइंट थोड़ा सा कर्व ऐसा है, समझे कि नहीं, थोड़ा सा ये ऐसा मार्क है। अब बी पॉइंट पे देखो, आप देख सकते हो स्लोप किधर की ओर है, नीचे की ओर, और सी पॉइंट पे देखो स्लोप किधर की ओर, ऊपर। मतलब स्लोप अगर देखो तो ये क्या है, पॉजिटिव है। बी पॉइंट अगर देखो तो ये कर्व में अगर देखो तो बी पॉइंट नीचे की ओर आएगा, ये क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dv/dx होता है, ठीक। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा -dv/dx खुद नेगेटिव है। -dv/, भाई बी पे देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप होता क्या, dv/dx। जब वही नेगेटिव है और एक नेगेटिव पहले से है, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मैक्सिमम होगी, बी पे क्या होगी, मैक्सिमम। और सी पे पूछा नहीं, मगर हम सी पे भी डिस्क्राइब करते हैं। सी पे हम देखो तो सी पे अगर हम बात करें तो मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब dv/dx है वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -dv/dx होता है। अब देखो dv/dx क्या है, खुद एक पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव होगी या मिनिमम होगी। मिनिमम नहीं कह सकते, मिनिमम तो 0 होती है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो नेगेटिव होगी। और मैक्सिमम कहां पे होगी, बी पे। याद रखिए कि dv/dx का जो स्लोप है
वो अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, और dv अपॉन dx का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, और dv अपॉन dx अगर जीरो यानी कि स्लोप जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सीधा सा आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई फंक्शन एज अ एक्स। अब देखो v और x का ग्राफ दिया और सिंपली आपसे पूछा e और x का ग्राफ पूछा है, तो बच्चों एक चीज समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस dv अपॉन dx है, और ये dv अपॉन dx को कुछ और नहीं कह सकते, आप सिंपली स्लोप कह सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देख लिया है। अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं 0 से 1, आप इसको देख के क्या बोलोगे, कहोगे सर इस ग्राफ को देख के यही समझ में आता है कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, लीनियर ग्राफ है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, बट स्लोप हमारा क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप बच्चों कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हुई, और स्लोप पॉजिटिव है मगर आगे माइनस लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू में क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव। कहां तक बच्चों, 1 तक। अब आगे चलते हैं, आगे अगर यहां पे देखो तो स्लोप क्या है, जीरो है। स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप जीरो रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। कहां तक, 2 तक, बोलो सही। उसके बाद आप देखिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है बट कांस्टेंट स्लोप है, नीचे लीनियर ग्राफ है, लीनियर तो स्लोप कांस्टेंट बट कैसा है, नीचे की ओर, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। आप यहां माइनस रखो, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट तो होगी बट कैसी होगी, पॉजिटिव। तो देखिए ये क्या बन गया, E वर्सेस X ग्राफ बन गया। आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आईटी का है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग पॉजिटिव x डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन, ठीक है। लेट ए बी द ओरिजिन, ए क्या है, ओरिजिन है, ए क्या है, ओरिजिन है। ध्यान से देखेंगे, ए क्या है, ओरिजिन। बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट +1, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझो, ए क्या है, ओरिजिन है, ए क्या है, ओरिजिन है। बी क्या है, +1 पे, बी कहां पे, +1 पे, बोलो सही। ये क्या है, +1, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है। अब सी जो पॉइंट है वो कहां है, y = +1 पे। सी जो पॉइंट है वो ये है, सी जो पॉइंट है वो ये है, मान लो y = +1 पे, इतनी दूर पे ये 3 पॉइंट्स दिए। अब बोला कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए बी सी सेटिस्फाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, x डायरेक्शन में। किधर की ओर है, x डायरेक्शन, बोलो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉइंटिंग पॉजिटिव x डायरेक्शन दिया हुआ है। अब देखो कैसे करोगे बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप देखिए तो वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ए का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा, बोलो सही है। दूसरा, मैंने आपको बता रखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप चलते हो तो आपका जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। अभी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, ठीक। और आप देख सकते हो dv = क्या है, तो E dr cos थीटा, बोलो सही है। अगर आप इसी डायरेक्शन में चले तो dr यही हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर ही है, इधर ही है, तो E dr के बीच कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हुआ 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बोलो सही है। नेगेटिव क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव अगर आता है तो यही बताता है कि पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप चलते हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा इन द डायरेक्शन, जैसे 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 आप चलोगे वो पोटेंशियल घटता चला जाएगा। इसका मतलब बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप मार सकते हैं बी का पोटेंशियल कम है, बी आंसर क्या है, सही है। आ गया समझ में। और अगर सही आंसर लिखें इसका तो आप लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, VB < VA और C का पोटेंशियल बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए। नेक्स्ट आगे चलो, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक चार्ज 10 माइक्रोकूलम 10⁻³ माइक्रोकूलम, ठीक। प्लेस एट द ओरिजिन 0,0, ठीक, ऑफ द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज हमारा रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा है, 0,0 का मतलब तो यही हुआ ना कि वो कहाँ रखा है, कहीं ना कहीं ओरिजिन पे रखा है। और बोला है कि 2 पॉइंट A एंड B, A और B 2 पॉइंट है, A पॉइंट √2 और B पॉइंट 2,0। तो इसका मतलब √2 का मतलब √2 ऐसे, √2 ऐसे, तो कहीं ना कहीं A पॉइंट ये हो जाएगा √2, √2
बोलो ये ए पॉइंट हो जाएगा। एंड 2,0, 2,0 मतलब x में 2, x में 2, तो मान लो ये तुम्हारा 2,0, ये पॉइंट बी हो गया। बोलो सही है। अब बोला क्या, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। मान लो ये डिस्टेंस r1, ये r2 है। बच्चों ये कोऑर्डिनेट 0,0 है। अब देखिए बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे, ये डिस्टेंस कैसे आएगी, r1, तो क्या करोगे, x2 माइनस x1, यही तो फॉर्मूला बेसिक होता है, x2 माइनस x1 √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 √2 माइनस 0। ठीक, √2 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, √2 2 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा √4। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, ए का पोटेंशियल चाहिए तो आप यहाँ पे √4 रख सकते हो। अब इसी तरीके बी का पोटेंशियल चाहिए तो आपको यहाँ पे r2 रखना पड़ेगा। ठीक, अब r2 कैसे निकालोगे, देखो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ kq बाई √4। आप देख सकते हैं v भी वही है, va भी वही है, दिख रहा है कि नहीं, तो उनका डिफरेंस कुछ और नहीं होगा, क्या होगा, 0। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। और ये देखिए IT मेंस में पूछा है, जिसको पहले AIEEE कहा जाता था, ऐसा कुछ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला क्या है, द गिवन ग्राफ सोन इन द वेरिएशन। ठीक है, द गिवन ग्राफ सोन इन द वेरिएशन। ठीक है, और मतलब क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं दिया, ये डायग्राम दिया और इस बिहाफ पे ऑप्शन आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से फोकस हो, स्फेरिकल शेल की बात हुई है, किसकी बात हुई है, स्फेरिकल सेल की बात हुई है। अब देखो बच्चों, अगर ये स्फेरिकल सेल है, इसका मतलब अंदर चार्ज तो नहीं होगा, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। यहां से एक कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक कंसेप्ट भी मिलने वाला है। देखो dV इज इक्वल टू क्या होता है, EDR होता है। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। बच्चों ये चीज बहुत बच्चों का मिथ होता है, गलत करते हैं कि चार्ज नहीं तो पोटेंशियल नहीं, गलत कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो याद रखना पोटेंशियल 0 नहीं होता, डिफरेंस 0 होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं होता, डिफरेंस 0, क्योंकि dV इज इक्वल टू EDR होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 रखते हो तो उसका डिफरेंस 0 होता है, ना कि पोटेंशियल 0। ये गलती मत करिएगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। और यही आप देख सकते हैं V वर्सेस R ग्राफ में दिख रहा है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, उसके बाद इनवर्सली घट रहा है एक तरीके से। तो ये क्या है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। मतलब इस रीजन से इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। और ये रीजन क्या होगी, इनसाइड, ये रीजन क्या होगी, आउटसाइड। और ये रीजन होती है सरफेस की लाइन की, क्या होती है, सरफेस होता है। समझ गए कि नहीं, ये इन ये आउट और बीच का क्या है, सरफेस। तो पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। ए आंसर क्या है, सही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, तो आप क्या मार देंगे, ए आंसर क्या है, सही है। ठीक, तो बच्चों मैंने आपको आज पोटेंशियल पढ़ा दिया, डिफरेंस पढ़ा दिया, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, क्वेश्चन लगवा दिए। बहुत मस्ताना सफर था और बहुत मजा आता है मुझे ये सब चीजें करने में। बस आप भी ऐसा प्यार बनाए रहिए, इन सारे क्वेश्चन को नोट करिए, धीरे धीरे आपकी भी फिजिक्स इंप्रूव होने लगेगी। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। सीरीज एक तरीके से चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चलेंगे, फिर जब खत्म होगा दिन दूसरा चैप्टर होगा, इसी तरीके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।